Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सबसे पहले जो है हम अपने चैप्टर के नेम को ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो कि क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर्स, ठीक है, जिसका दूसरा नेम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है, हमें पता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या है, चार्ज passes through any cross section of a conductor in time is called electric current, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्म जो है हमारे पास क्या आती है इसकी, I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, ठीक है। तो अब अगर हमने देखना हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। अब वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो क्या आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन जो है ये याद रखना है, ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यूज होना है। आपकी एग्जांपल जो है वो भी इसी क्वेश्चन के जरिए जो है वो सॉल्व होनी है, ठीक है। तो यूनिट जो है हमारे पास करंट के जो है सही यूनिट वो क्या होते हैं, एम्पेयर होते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पेयर जो है इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो डेफिनेशन एम्पेयर की आती है, व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 कूलम जो है वो हमारे पास होता है 6.25 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, हमारे पास एक कंपैरिजन है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के दरमियान, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है हमारे पास, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल जो है वो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और ये किस वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज दैट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, यानी कि लो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो करंट कहां से फ्लो कर रहा है हमारे पास, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और ये फ्लो किस वजह से है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट यानी आयोनिक सोल्यूशन में जो है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और गैसेस में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह भी मैंने मेटेलिक कंडक्टर्स की बात की कि हमारे पास क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर नॉट बाउंड टू द इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव इन मेटल्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर रैंडम मोशन, इनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है, जैसे कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की किसी भी कंटेनर में हो, ठीक है। तो अब जो है हमने डिस्कस करना है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, इसको हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक हम बैटरी के साथ जब अटैच करते हैं उसको तब डिस्कस करेंगे, और एक जब हमने इसको बैटरी के साथ अटैच नहीं किया तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट थ्रू मेटल्स व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पे कोई बैटरी जो है वो इसके साथ अटैच नहीं की, ये एक मेटल की रॉड है हमारे पास, ठीक है, जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो हैं वो जितने जो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उतने ही जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो इसमें वायर्स में वो क्या है, 0 है। ओके, नाउ वी डिस्कस करंट थ्रू मेटल्स व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अब हमने इस मेटल रॉड जो थी हमारे पास उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक बैटरी अटैच कर दी, यानी कि हमने उसे
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें पता है कि क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरफ मूव करेंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एक दूसरी फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास एक मेटल शीट है, उसे हमने क्या किया है कि सेल के साथ अटैच किया है, ठीक है। तो उसमें जो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जबकि जो करंट है वो कहां से फ्लो कर रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कोलिजन होने की वजह से जो है वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इस मोशन को हम ड्रिफ्टी मोशन कहते हैं, जो कि हमने जब बैटरी अटैच नहीं की थी तो वो मोशन हमारे पास क्या होती है, थर्मल मोशन होती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आती है, द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब फ्लो, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। एग्जाम्पल 13.1 है, ये आपने सॉल्व करनी है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे जो है वो फॉर्मूला बताया था, जो डिस्कस किया था, उसी की बेस पे ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व होनी है, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो गुड लक। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने जो है वो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।